आज मैं आपको एक टॉपिक समझाने वाला हूँ, बहुपद। बहुपद में होता है, बहुपद का एक पॉइंट है, पोलिनोमियल कहते हैं बहुपद। बहुपद में क्या कहते हैं? पोलिनोमियल, बहुपद। बहुपद इंग्लिश में कहते हैं इसको पोलिनोमियल। क्या कहते हैं? पोलिनोमियल। बहुपद में एक बीजीय व्यंजक ले लेंगे, बीजीय व्यंजक ले लेंगे, एक बीजीय व्यंजक ले लेंगे जिसमें चर का घात धनात्मक पूर्णांक क्या होना चाहिए? चर का घात क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक। चर का घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। चर का घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। प्यारे साथियों, अगर किसी चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो तो वह बहुपद होगा। अगर किसी चर का घात धनात्मक पूर्णांक नहीं हो तो वह बहुपद नहीं होगा। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, x प्लस 1/x। देखेंगे यह बहुपद नहीं होगा, क्योंकि x तो ठीक है, लेकिन यहाँ x का पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो x का पावर -1 हो जाएगा, जो कि क्या है? ये ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। x प्लस यहाँ लिख दे √x, तो ठीक है, x तो है, लेकिन यहाँ x का मतलब, रूट का मतलब है कि x का पावर 1/2। तो ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है, धनात्मक तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह भी बहुपद नहीं होगा। तो ध्यान देना होगा कि अगर कोई भी बहुपद, अगर कोई भी बहुपद अगर उसके धनात्मक पूर्णांक अगर हो, बहुपद में चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो तो ही वह बहुपद होगा। यहाँ देखिए 1 है, ऊपर जाएगा तो x के पावर -1 हो जाएगा, इसीलिए यह भी जो है बहुपद नहीं होगा। तो साथियों, बहुपद समझ गए होंगे। बहुपद का 2 शर्त है कि चर होना चाहिए, चर का घात धनात्मक होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए, वो बहुपद कहलाएगा। और बहुपद में अब देखेंगे कि बहुपद का जो घात होता है, यहाँ देखिए जो मैक्सिमम जो पावर होता है उसको बहुपद का घात कहते हैं। तो यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये होगा द्विघाती बहुपद। क्या होगा बाबू? द्विघाती बहुपद। और ये इसमें देखिए पावर यहाँ 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद। तो बोलिए, रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद समझे कि नहीं समझे? एक बार मैं फिर से लिख रहा हूँ। यहाँ देखेंगे ax² + bx + c। यहाँ चर का घात 2 है, तो ये क्या होगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा। और यहाँ लिख देंगे ax + b, तो ये क्या हो जाएगा बाबू? रैखिक बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो आप यहाँ द्विघात बहुपद और रैखिक बहुपद आप समझ रहे होंगे। और यहाँ पर अगर यहाँ घात 3 हो जाए, यहाँ bx² + cx + d, तो यहाँ देखिए तो महत्तम घात क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? त्रिघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद कहेंगे। बोलिए, बात समझ में आ रहा है? और एक पॉइंट होता है शून्यक। शून्यक क्या होता है? तो उस शून्यक को भी मैं बता देता हूँ कि शून्यक क्या है। शून्यक को हम लोग कहते हैं जीरोज। क्या कहते हैं? जीरो। वह मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद शून्य हो जाता है। बहुपद शून्य हो जाता है, उसे शून्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देखोगे कि x + 2 दिया हुआ है, इसका शून्य क्या होगा? तो इसका शून्य हो जाएगा x का मान -2, क्योंकि यहाँ पर -2 + 2 करेंगे तो मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एक रैखिक बहुपद है और इसमें x का मान -2 रखा गया, तो मान क्या हो गया? इस बहुपद का 0 हो गया। तो वह वैल्यू जिसको किसी बहुपद में रखेंगे और बहुपद का मान 0 हो जाए, तो वह वैल्यू उस बहुपद का शून्य कहलाता है। धन्यवाद।